नमस्कार साथियों। आज हम जिस योग के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह योग जिस कुंडली में होता है वह व्यक्ति स्थिर सुख संपत्ति धन वैभव का स्वामी होता है और उसकी उम्र लंबी होती है, यानी कि दीर्घ कह सकते हैं कि काफ़ी वर्षों तक वो व्यक्ति जीता है और संपत्ति का भोग करता है। तो देखिए, इस योग का नाम है पर्वत योग। ये कुंडली में कैसे बनता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। ये लग्न है और लग्न का स्वामी कुंडली में जिस राशि पर होता है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए और साथ ही साथ स्वराशि का हो अथवा उच्च राशि का हो तो ये योग कुंडली में निर्मित होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम फिल्म अभिनेता गोविंदा की कुंडली ले रहे हैं। देखिए, इस कुंडली में योग किस प्रकार से निर्मित हुआ है। देखिए, लग्न है और लग्न का स्वामी चंद्रमा है, क्योंकि यहाँ कर्क राशि है तो इसका स्वामी चंद्रमा होता है। अब हमने ये देखना है कि चंद्रमा कुंडली में किस राशि पर विराजमान है। तो हम चंद्रमा को देखेंगे तो वो कुंभ राशि पर विराजमान है, जिसका स्वामी शनि होता है। और अब हम कुंडली में शनि की स्थिति देखेंगे, क्या वो केंद्र त्रिकोण में है। तो हमने देखा शनि केंद्र में है और वो अपनी ही मकर राशि पर स्थित है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में यह पर्वत नामक योग निर्मित हो रहा है। तो आप जानते ही हैं कि गोविंदा ने अपने जीवन काल में काफ़ी यश कमाया है। उस समय इन्होंने जब तीनों खान जो हैं अपने चरम पर थे, उस समय इन्होंने अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई और इन्होंने काफ़ी जनता को एंटरटेनमेंट भी किया। तो अब देखिए, इसी लग्न में हम समझते हैं कि चंद्रमा की स्थिति और कैसे कैसे जो है पर्वत योग का निर्माण कर सकती है। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि पर हो तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है और मंगल या तो त्रिकोण में यानी वृश्चिक राशि पर हो पंचम भाव में, या फिर मेष राशि में हो, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो जाए तो हमें देखना होगा मंगल की स्थिति केंद्र और त्रिकोण में वो स्वराशि का कहाँ कहाँ हो रहा है। तो एक तो यहीं पर हो रहा है पंचम भाव में चंद्रमा के साथ में मंगल, और एक यहाँ दसम भाव में हो रहा है, और एक हो रहा है आपके सप्तम भाव में उच्च का हो रहा है। तो यदि चंद्रमा मेष राशि पर हो, कर्क लग्न में यदि मेष राशि में स्थित हो, वृश्चिक राशि में स्थित हो, तो हमें यह देखना है कि मंगल अब कहाँ पर है। यदि मेष राशि में मंगल हो जाए अपनी राशि पर केंद्र में, यदि मकर राशि में हो जाए अपनी राशि पर, अथवा वृश्चिक राशि का हो जाए त्रिकोण में, तब भी ये योग यहाँ पर इस लग्न में निर्मित हो जाएगा। और हम देखेंगे यदि चंद्रमा वृषभ राशि में है शुक्र की राशि पर, तो शुक्र को हम देखेंगे एक ही स्थिति में चतुर्थ भाव में स्वराशि का हो जाता है, तब भी पर्वत नामक योग ये बन जाता है। और देखिए, जैसे कुंभ राशि में चंद्रमा है तो यहाँ पर ये केंद्र में मकर राशि का होने के कारण बन रहा है, या फिर चंद्रमा यहीं पर होता शनि के साथ में तो भी इस योग का निर्माण हो जाता। अथवा शनि यहाँ पर हो जाता, मकर राशि में चंद्रमा और कुंभ राशि में चंद्रमा की स्थिति में शनि यदि तुला का हो जाता केंद्र में, तो भी पर्वत नामक योग बन जाता। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पर्वत योग जो है कुंडली में एक उच्च कोटि का योग होता है और व्यक्ति को स्थिर संपत्ति का मालिक बनाता है, और जो संपत्ति उसने कमाई उसका भी वो भोग कर पाता है। तो यह योग काफ़ी अच्छा योग है। उच्च कोटि के राजयोग में इसकी गणना होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस कुंडली में ये पर्वत नामक राजयोग होता है
वह राजा होता है अथवा राजा के तुल्य जीवन जीता है। धन्यवाद।